हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 के प्रैक्टिस सेट 4 में। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 1 से 3 तक के प्रैक्टिस सेट देख लिए थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। तो दोस्तों, इसमें ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनका जवाब आप लोग देते हैं। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि पिछली वीडियो में हमने पूछे हुए होते हैं, जैसे कि हमने इन सारे प्रश्नों को 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में पूछा हुआ है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज देख लें और फिर इस प्रैक्टिस सेट को आप दे लीजिए। तो इसके अंत में आपको इसका उत्तरमाला मिल जाएगा और अपने उत्तर को मिलान कर लें। तो पहला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति इनमें से कौन सी है? ऑप्शन के तौर पे है धूम शिखा, बा मान मंदिर, सा कौमुदी महोत्सव, या फिर ऑप्शन दा प्रकाश और परछाई। तो कौन सा प्रश्न होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अंत में अपने उत्तर को मिलान कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के किस नाटककार को प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त थी? ऑप्शन के तौर पे आ बालकृष्ण भट्ट, बा राधा कृष्णदास, सा राधाचरण गोस्वामी, या फिर ऑप्शन दा गोपाल राम गहमरी। आगे प्रश्न है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होने से किसमें बाधा पड़ती है? ऑप्शन है अभिनेता एवं रंगमंचीयता पर, बा देश काल एवं वातावरण पर, सा संवाद योजना पर, या फिर ऑप्शन दा उद्देश्य विधान पर। फिर प्रश्न है, भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाटक कब लिखा? किस सन में लिखा? ऑप्शन है आ 1863 ईस्वी में, बा 1865 ईस्वी में, सा 1868 ईस्वी में, या फिर दा 1869 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, बिना दीवारों का घर किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन आ गोविंद चातक, बा शिव प्रसाद सिंह, सा मन्नू भंडारी, या फिर ऑप्शन दा रमेश बख्शी। आगे प्रश्न है, कौन सी कृति हरि कृष्ण प्रेमी की नहीं है? ऑप्शन है आ प्रतिशोध, बा रक्षाबंधन, सा विस्पान, या फिर ऑप्शन दा सिंदूर की होली। कौन सी कृति हरि कृष्ण प्रेमी की नहीं है? प्रश्न है, प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? अंतिम नाटक कौन सा है? ऑप्शन आ स्कंदगुप्त, बा चंद्रगुप्त, सा ध्रुव स्वामिनी, या फिर ऑप्शन दा विशाख। आगे प्रश्न है, चार बिचारे किस नाटककार की कृति है? ऑप्शन के तौर पे आ गोपाल राम गहमरी, बा उपेंद्र नाथ अश्क, सा पांडे बेचन शर्मा उग्र, या फिर दा हरि कृष्ण प्रेमी। प्रश्न है, सेठ गोविंद दास किस काल के नाटककार हैं? ऑप्शन आ भारतेंदु युग के, बा द्विवेदी युग के, सा प्रसाद युग के, या फिर ऑप्शन दा प्रसादोत्तर युग के। प्रश्न है, गरुड़ ध्वज इनमें से किस नाटककार की कृति है? ऑप्शन आ जयशंकर प्रसाद, बा राम कुमार वर्मा, सा लक्ष्मी नारायण वर्मा, या फिर ऑप्शन दा लक्ष्मी नारायण लाल। फिर प्रश्न है, मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछल गुआ हूं, उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन आ अज्ञे का, बा जगदीश गुप्त का, सा दिनकर का, या फिर ऑप्शन दा मुक्तिबोध का। प्रश्न है, प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था, क्या था? नीचे ऑप्शन है
लोक कल्याण की उपेक्षा, बा नवीन के प्रति अतिशय मोह, सा रूढ़ियों का विरोध, या फिर ऑप्शन दा नए प्रतीकों का सर्वथा अभाव। प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है? ऑप्शन आ तार सप्तक, बा दूसरा सप्तक, सा तीसरा सप्तक, या फिर ऑप्शन दा चौथा सप्तक। प्रश्न है, आह मेरा श्वास है उत्तप्त धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, तुम कहाँ हो नारी। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन के तौर पे आ मुक्तिबोध, बा दुष्यंत, सा गिरिजा कुमार माथुर, या फिर ऑप्शन दा अज्ञे। प्रश्न है, ब्रह्मा राक्षस नामक कविता के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन आ धर्मवीर भारती, बा भवानी प्रसाद मिश्र, सा मुक्तिबोध, या फिर ऑप्शन दा गिरिजा कुमार माथुर। प्रश्न है, शिला पंख चमकीले किस कवि की रचना है? आ अज्ञे की, बा सर्वेश्वर, सा गिरिजा कुमार माथुर, या फिर दा शमशेर। प्रश्न है, इनमें से विजय देव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है? नीचे ऑप्शन के तौर पे हैं आ मछली घर, बा त्रास, सा मृग और तृष्णा, या फिर ऑप्शन दा सूर्य का स्वागत। उत्तर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ग प्रयोगवाद का केंद्र है? ऑप्शन आ मध्य वर्ग लघु मानव, बा उच्च वर्ग, सा निम्न वर्ग, या फिर दा उपर्युक्त सभी। प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा, ऑप्शन आ 1920 से 1936 ईस्वी, बा 1936 से 1943 ईस्वी, सा 1950 से 1960 ईस्वी, और दा 1900 से 1918 ईस्वी। प्रश्न है, हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? कौन सा कवि है? ऑप्शन आ त्रिलोचन, बा धूमिल, सा सुमन, या फिर दा नागार्जुन। तो अब उत्तरमाला देख लेते हैं। पहले का सा कौमुदी महोत्सव, दूसरे का सा राधाचरण गोस्वामी, तीसरे का आ अभिनेता एवं रंगमंचीयता, चौथे का सा 1868 ईस्वी में, पांचवें का सा मन्नू भंडारी, छठवें का दा सिंदूर की होली, सातवें का सा ध्रुव स्वामिनी, आठवें का सा पांडे बेचन शर्मा उग्र, नौवें का सा प्रसाद युग, और 10वें का सा लक्ष्मी नारायण मिश्र, 11वें का सा दिनकर, 12वें का आ लोक कल्याण की उपेक्षा, 13वें का बा दूसरा सप्तक, 14वें का दा अज्ञे, 15वें का सा मुक्तिबोध, 16वें का सा गिरिजा कुमार माथुर, 17वें का आ मछली घर, 18वें का आ मध्य वर्गीय लघु मानव, 19वें का बा 1936 से 1943 ईस्वी, 20वें का दा नागार्जुन। तो दोस्तों, यह था हमारा मॉक टेस्ट। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं।
इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।